पहले पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है नीचे एक पासे के चार प्रारूपों को दर्शाया गया है। चार प्रारूप आपको दिख ही रहे हैं और कह रहा है इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। किसके विपरीत सतह पे पूछ रहा है दोस्तों? अंक 2। विपरीत भी कभी कहता है, सामने भी कहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी वर्ड कहे 2 के विपरीत पूछे, 2 के उल्टा पूछे, 2 का सीधा पूछे, ठीक है, तो इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस वर्ड से क्या कह रहा है, यानी कि 2 के आपको विपरीत बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों पहले तो हम देखेंगे पासे में 2 दिख कहाँ रहा है। तो पासे में पहले पासे में देखेंगे दोस्तों तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरे में देखेंगे दोस्तों तो 2 यहाँ पे दिख रहा है, तीसरे में 2 नहीं दिख रहा है, चौथे में देखेंगे तो 2 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तब दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 के और विपरीत जो सतह है यानी कि 2 के और जो 2 फलक है दोस्तों उस पे क्या क्या आपको दिख रहा है। तो पहले वाले में दोस्तों क्या दिख रहा है? 3 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 4। तो यही हम देखेंगे दोस्तों 3 4 किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है, किसी पासे में दिख रहा है, तो 3 4 दोस्तों आप कहेंगे कि आपका तीसरे पासे में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है दोस्तों? 3 4 किस पासे में दिख रहा है? तीसरे वाले में दिख रहा है ना 3 4। तो यही दोस्तों 3 4 क्या हो जाएंगे? पहला और तीसरा का कॉमन हो जाएंगे, और 2 के विपरीत पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो 5 आपको दिख रहा है ना तीसरा में, यही क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 के विपरीत सतह पे हो जाएगा अंक, यानी किसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। एक बार और समझ लीजिए, 2 आपको दोस्तों पहले में दिख रहा है ना, और क्या दिख रहा है? 3 4। दो फलक पे और क्या दिख रहा है? 3 4। अब ढूंढेंगे 3 4 किस ऑप्शन में है, तो 3 4 देख रहे हैं दोस्तों किस कहाँ पे है? यहाँ पे तीसरे में, और तीसरे में 3 4 है, पहले में भी 3 4 क्या हो गए? कॉमन हो गए, और 2 के विपरीत सतह पे क्या हो जाएगा? ये 5 बचा, यही आंसर हो जाएगा। 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप कहेंगे कि 2 तो यहाँ पे भी सर दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो 2 तो दोस्तों दिख रहा है, लेकिन इसका कॉमन क्या होगा? 1 3 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इससे हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। 2 आप कहेंगे दोस्तों क्या कर सकते हैं कि चौथे वाले में भी दिख रहा है, लेकिन चौथे वाले में क्या दिख रहा है दोस्तों? 6 4 दिख रहा है 2 फलक पे। 6 4 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऐसे आंसर नहीं होगा। यहाँ पे पहले वाले में 2 दिख रहा है और 3 4 दिख रहा है, 3 4 इस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, यानी कि तीसरे में 3 4 कॉमन हो गए, 2 का विपरीत क्या हो गया? 5 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बस आपको देखना है और आंसर दे देना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार ये भी पूछा जाता है वेन डायग्राम से। दोस्तों वेन डायग्राम से प्रश्न आप कैसे सॉल्व करेंगे, बस आपको समझना है। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सही सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। ठीक है, किसके किसके बीच? दोस्तों वेन डायग्राम प्रश्न में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसमें देखना है आपको वर्ड कौन कौन सा दिया है। वर्ड दिया है दोस्तों आम दिया है, फल दिया है, सब्जी। अब दोस्तों हम दिमाग में बस क्या सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, बस सोचना है किसका संबंध किससे होता है। बस आपको ये चीज दिमाग में लगाना है। अपने जनरली दिमाग से सामान्यतः सोचेंगे क्या होता है दोस्तों, आम होता है, फल होता है, सब्जी, यानी ये चीज क्या है। तो दोस्तों आप कहेंगे आम और फल क्या होते हैं? एक कैटेगरी, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ये फल का गोला हो जाएगा, तो फल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। किसके अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों? अब बताइए, फल या आम के अंतर्गत सब्जी आएगा? नहीं, तो सब्जी को हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। फल के अंतर्गत आम आ जाएगा और सब्जी को बाहर, तो आपका वेन डायग्राम इस टाइप से बन जाएगा। इस टाइप से देखेंगे वेन डायग्राम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे दोस्तों बी में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका फल हो गया और फल के अंदर ये आम हो गया, और सब्जी क्या हो जाएगी? बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। क्या सोचना है, जो वर्ड दिया है उसमें हमें देखना है कि रिलेशन किसका किससे है। जिसका रिलेशन एक जैसे उसको हम एक तरह कर लेंगे, जिसका अलग है उसको हम अलग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न देखिए, अभी और क्लियर आपका हो जाएगा। वेन डायग्राम से भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेन डायग्राम गाजर, भोजन, सब्जी वर्गों के बीच सही सही संबंध दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से वर्ड आपको दिए गए हैं? गाजर दिया है, भोजन दिया है, सब्जी दिया है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अगर जो दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? भोजन के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? भोजन के अंतर्गत सब्जी आता है, यानी इसके अंदर हो जाएगा, और सब्जी के अंदर ही क्या आता है दोस्तों? गाजर आता है। क्या आता है? सब्जी के अंदर गाजर आता है, ये नहीं बोलेंगे गाजर फल है। ठीक है, गाजर सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन जाएगा? इस टाइप से बन जाएगा। और इस टाइप से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, आपको सोचना क्या है, सोचना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस ये देखना है गाजर दिया है, भोजन दिया है, सब्जी दिया है, तो इसमें कौन सा संबंध बन सकता है। तो आप बोलेंगे दोस्तों भोजन के अंदर क्या आता है? ठीक है, भोजन के अंदर ही तो सब्जी आता है, सब्जी हम करते खाते हैं, ठीक है, और गाजर भी खाते हैं, तो गाजर किसके अंदर आता है दोस्तों? सब्जी के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप से वेन डायग्राम बन जाएगा। आपका ये वाला भोजन हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? या सब्जी हो गया, तीसरा वाला क्या हो गया? गाजर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, आगे भी आपको पूछा जाएगा, तो आपको ज्यादा इस प्रश्न के लिए सोचना नहीं है, आप सेकंडों में आंसर देंगे। कैसे समझिए, प्रश्न कह रहा है एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर जो कोई घन है जिसका भुजा ए है तो उसका आयतन क्या होता है दोस्तों? घन का आयतन होता है ए क्यू, यानी कि भुजा का क्यूब होता है, भुजा का घन होता है। ठीक है, तो कोई दोस्तों क्या है उसका, यानी कि 18 सेंटीमीटर का उसका क्या है? एक 18 सेंटीमीटर का ठोस घन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसका भुजा कितना है? 18 सेंटीमीटर का है ना, तो उसका क्यूब कर लेंगे, और क्या करें 3 सेंटीमीटर के छोटे घन बनाया जाए। तो 18 सेंटीमीटर के घन का आयतन दोस्तों क्या होगा, हम उसका आयतन देखेंगे। आयतन क्या होता है दोस्तों? ए भुजा वाले घन का आयतन पहले समझ लीजिए, ए क्यू होता है। आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है ना, तो 18 सेंटीमीटर वाले भुजा का घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? 18 का क्यूब होगा। 18 का क्यूब का मतलब क्या होता है दोस्तों? 18 गुणे 18 गुणे 18। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस देखो इतना समझिए। ठीक है, और क्या कह रहा है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए हैं, तो क्या करना है दोस्तों? छोटे छोटे घन बनाए गए 3 सेंटीमीटर के, तो 3 सेंटीमीटर वाला घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू, यानी कि 3 का क्यू। 3 का क्यू का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, बस बटा इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा कि कितने घन बनेंगे। तो इसको दोस्तों हम कटाते कैसे हैं? 3 छके 18, और फिर इससे कटा लेंगे 3 छके 18। इस
3 से ये 18 कट जाएगा, तो आपका कितना हो गया दोस्तों 6 गुणे 6 गुणे 6, तो क्या हो जाएगा 6 6 के 36, 36 के 216, क्या आ जाएगा दोस्तों 216, क्या आ जाएगा आंसर 216। 216 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 216। एक बार और समझा देता हूं, देखिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, घन का आयतन क्या होता है और कितना काटा जाना है, ये चीज नहीं सोचना है। आपको प्रश्न में दे दे कि छोटे छोटे घन बनाना है, 18 सेंटीमीटर के ठोस घन है, तो आपको दोस्तों बस ये चीज दिमाग में रखना है ना, आपको फार्मूला नहीं रखना है रीजनिंग के लिए। मैं आपको बताऊंगा फार्मूला सारी चीज, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको फार्मूला नहीं रखना है। आपको बस करना है 18 है ना, तो हम क्या करेंगे 18 को 3 बार गुणा कर देंगे, 18 गुणे 18 गुणे 18, और बटा क्या कर देंगे, 3 छोटे छोटे जिससे घन बनाए थे उसको हम बटा में 3 बार कर देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको कटा लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, कुल घन कितने बनेंगे उसकी संख्या आ जाएगी। तो इसको कटाएंगे तो 3 छके 18, फिर 3 से 18 कटाएंगे तो 3 छके 18, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 छके 18, तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 कितने बार हो गए 3 बार, तो इसको गुणा कर देंगे 6 6 के 36, 36 छके 216, तो 216 टोटल घन बनाएंगे जाएंगे 3 सेंटीमीटर के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इतना बस आप दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। ये प्रश्न दोस्तों पेपर में आता है तो ज्यादा स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्शन से है। प्रश्न ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है, इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, अब उसका मुंह किस दिशा में है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, पहले तो आपको सोचना है दोस्तों घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा क्या होती है। मान लेंगे ये घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलती है दोस्तों, घड़ी ऐसे चलती है, देख समझ लीजिए दोस्तों कैसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है ना, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होता है, ऐसे चलती है। और यहाँ पे तो कहा 45 डिग्री घड़ी की दिशा में सुइयों की दिशा में घूमता है, और 90 डिग्री विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा दोस्तों क्या हो जाएगी, घड़ी ये है तो यानी कि विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी, यानी कि सुई ऐसे चलने लगेगी। कैसे चलेंगे, इस टाइप से चलने लगेगी। और घड़ी का डायरेक्शन तो बताए थे ऐसे क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लीजिए। ये चीज हो गया ना, आप समझ गए। सीधा कैसे चलेगी, सीधा दोस्तों ऐसे चलेगा, हाँ। उल्टा कैसे चलेगा दोस्तों, उल्टा का मतलब ऐसे चलेगा, ठीक है। ये चीज बस ना समझ गए तो आप इस प्रश्न का आंसर भी दे लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब एक चीज क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन बनाना, दिशा बनाना। आपको पेपर में कभी भी आए तो आप डायरेक्शन क्या करेंगे, ऐसे आप सिंबल बनाएंगे प्लस का, और ऊपर क्या होता है दोस्तों, हमेशा ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है। उत्तर क्या होता है, उत्तरी दिशा ऊंची पे, ठीक है। ये चीज तो मैं रीजनिंग में आपको बता दूंगा, आगे पढ़ाऊंगा तो। या आगे ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे दक्षिण होता है। दाहिने साइड क्या होता है दोस्तों, पूर्व होता है, और बाएं साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। हमेशा दिशा ऐसे बनती है, ठीक है। तो ये चीज आपको दोस्तों दिशा प्रश्न में बना कैसे दिया नहीं रहेगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब इतना दोस्तों आप बना लेंगे, यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको ज्यादा अब नहीं सोचना है, प्रश्न को पढ़ना है, आंसर देना है। कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर क्यों है, उत्तर क्यों है, यानी व्यक्ति का मुंह किधर है, इधर है, ठीक है, उत्तर क्यों है ना। आप कह रहे हैं वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। 45 डिग्री और 90 डिग्री समझ लीजिए दोस्तों, ये होता है आपका यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना, यहाँ से ये 90 डिग्री होता है, इतना ये 90 डिग्री होता है, ऐसे सीधा एकदम। कोई ये लकीर है ऐसे और ऊपर ऐसे कर दिया जाए तो ये जो डिग्री होता है 90 डिग्री होता है। और 90 का दोस्तों आधा क्या होता है, 45 होता है ना, तो उसका मुंह उत्तर क्यों रहा है, तो ये आपका तो 90 हो जाएगा। अब 45 डिग्री घूमता है तो ये बीच में घूमेगा, कहाँ घूमेगा, बीच में। समझते चलिए, मेरा दोस्तों प्रयास यही रहता है कि हर कमजोर से कमजोर छात्र जो भी है एकदम अच्छे से समझे, ठीक है। ये चीज नहीं कि मैं बहुत आपको समझाता हूँ, ठीक है, इसलिए समझाता हूँ कि कमजोर छात्र जितने भी एकदम अच्छे से समझे, किसी प्रकार का डाउट ना हो रहे, आप अच्छे से सब लोग समझते चलिए। देखिए प्रश्न 45 डिग्री कहाँ हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का था तो यहाँ हो जाता, पूरब की तरफ हो जाता, लेकिन 45 का रहा तो इधर घुमाए, कहाँ घुमाए, यहाँ पे घूम गया। अब फिर क्या करें, इसके बाद वो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है, तो यहाँ पे तो जो घुमाई है, अब विपरीत दिशा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे घुमाए 45 डिग्री, अब विपरीत दिशा कैसे हो जाएगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा। 90 डिग्री घूम रहा है तो 45 डिग्री को अगर जो घूमेगा तो यहाँ हो जाएगा, और 45 घुमा देंगे तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री ये दिशा हो जाएगी। तो दोस्तों अब बताइए उसका मुंह किस दिशा में है, तो आप कहेंगे कि इसका मुंह दोस्तों है उत्तर पश्चिम। अब दोस्तों दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, इसका मुंह यहाँ पे दोस्तों है, तो ये देखिए ये ऊपर उत्तर है और ये पश्चिम है, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। और यहाँ पे दोस्तों अगर मुंह है तो ऊपर उत्तर है, दाहिने साइड पूर्व है, तो इसे हम पूर्व उत्तर भी बोल सकते हैं, उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर जो यहाँ पूछता दोस्तों यहाँ पे तो क्या होता, उत्तर पूर्व होता, लेकिन यहाँ पे इसका मुंह आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। 45 डिग्री घुमाते यहाँ, फिर 90 डिग्री इधर एंटी क्लॉक में घूम गया तो यहाँ हो गया, और ये आपका उत्तर है या पश्चिम है, यानी कि उसका मुंह अब उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट